हेलो गाइस, दिस इज़ असफिया रशीद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेके हाजिर हूँ। और इस वीडियो में बेसिकली यहाँ से हमारा मॉड्यूल 1 का पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल डेटा। तो ऑर्गेनाइजेशनल डेटा में जो चीज़ें आती हैं वो आज हम पढ़ेंगे और हम लर्न करेंगे। सेकेंडली आप लोगों को बहुत थैंक यू करना था कि आई एम टचिंग 100 सब्सक्राइबर्स सो अर्ली, लाइक इन 5 days, एंड दिस इज़ सो कूल कि मैं आपके लिए वीकेंड पे भी वीडियो लेके आ गई हूँ। मुझे इतनी मोटिवेशन मिली है। सो लेट्स गेट टू द लेसन। सो गाइज, यहाँ से आज अपना लेसन स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स सी दैट व्हाट दिस पार्ट ब्रिंग्स फॉर अस। हमारे मॉड्यूल 1 के पार्ट 2 का नाम है ऑर्गेनाइजेशनल डेटा। इस वीडियो में, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ ट्रेडिशनल डेटा को डिस्कस करेंगे। इट मीन्स ऑर्गेनाइजेशनल डेटा। सो आज ऑर्गेनाइजेशनल डेटा आपको पता है क्या होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो लार्ज हो या स्मॉल हो, उनका कुछ ना कुछ डेटा होता है, चाहे उनके कस्टमर से रिलेटेड हो, चाहे उनके ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हो, राइट। सो आज मैं आपको ये बताती हूँ कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेटा कितनी हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं दैट देयर आर 3 types of traditional data. First is transactional data, second is intellectual property, and third is financial data. Now we will go and closely observe these all the types. So if we discuss about the transactional data, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे इसकी डेफिनेशन लिखी है, ट्रांजैक्शनल डेटा इंक्लूड्स details about buying and selling, production activities, and basic organizational operations like any information used to make decisions regarding employment. यहाँ ये HR की बात कर रहा है। तो आपका जो ट्रांजैक्शनल डेटा होता है, आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़, आपकी जो डे टू डे ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जो एक्सपेंस हो रहा है, जो एम्प्लॉइज़ पे एक्सपेंस हो रहा है, जो प्रोडक्शन पे एक्सपेंस हो रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशंस पे एक्सपेंस हो रहा है, बेसिकली ये रिफ्लेक्ट करता है ट्रांजैक्शनल डेटा को, ये सारा एक्सपेंस और ये सारी ट्रांजैक्शन। नाउ वी टॉक अबाउट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। व्हाट इज़ इंटेलेक्चुअल? इंटेलेक्चुअल के वर्ड से ही आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा, ये किसी इंटेलेक्चुअल थिंग की बात हो रही है। तो इंटेलेक्चुअल चीज़ें, इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ वही हैं जो कंपनी की ग्रोथ पे इम्प्लीमेंट होते हैं, राइट। जो कंपनी को फाइनेंशियल एडवांटेज देते हैं, जो उनको फाइनेंशियल गेन देते हैं, राइट। सो द थिंग इज़, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की अगर हम डेफिनेशन पढ़ें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सच एज पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स एंड न्यू प्रोडक्ट प्लान्स। न्यू प्रोडक्ट प्लान्स भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली वो भी फाइनेंशियली गेन देते हैं कंपनी को। इनेबल्स द कंपनी टू गेन अ फाइनेंशियल एडवांटेज ओवर इट्स कॉम्पिटिटर, यानी कि इन सही चीज़ों से वो अपने कॉम्पिटिटर्स से ज़्यादा गेन कर सकता है फाइनेंशियली। तो दीज आर द थिंग्स जो कि कंपनी के उस डेटा में आती हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाता है, राइट। दिस इंफॉर्मेशन इज़ फ्रिक्वेंटली कंसिडर्ड ट्रेड सीक्रेट। आपने बहुत दफ़ा सुना होगा कि ये तो इस कंपनी का ट्रेड सीक्रेट है, लाइक मैकडोनल्ड्स के फ्राइज़ की रेसिपी, इट्स अ ट्रेड सीक्रेट। क्यों? बिकॉज दे आर अर्निंग वे मोर अ लॉट फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर्स बिकॉज ऑफ दैट ट्रेड सीक्रेट। एंड आगे हम पढ़ेंगे, एंड लूजिंग इट कुड बी डिजास्ट्रस फॉर अ कंपनीज फ्यूचर, लाइक कि अगर हम इस ट्रेड सीक्रेट को लूज़ कर देते हैं, हमसे ये ट्रेड सीक्रेट लीक हो जाता है, तो ये हमारी कंपनी के फ्यूचर के लिए डिज़ास्टर होगा। लाइक अगर हर कोई मैकडोनल्ड्स की तरह की फ़्राइज़ बेचने लगेगा तो वाई वुड समवन गो टू मैकडोनल्ड्स फॉर फ्राइज़ ओनली। जिनको फ्राइज़ मैकडोनल्ड्स के बहुत पसंद है, आई एम वन ऑफ दोज, तो वो फिर कहीं भी चीपर जगह पे क्यों नहीं जाएंगे? वाई दे विल ईट फ्रॉम मैकडोनल्ड्स इफ़ दे विल गेट द सेम टेस्ट। मैं थोड़ा बोलते बोलते ज़्यादा जज्बाती हो जाती हूँ, थोड़ा शायद हाइपर होकर बोलना शुरू कर देती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टीचिंग में अपने कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा चली जाती हूँ, शायद इसलिए। सो लेट्स गो टू द फाइनेंशियल डेटा। व्हाट इज़ फाइनेंशियल डेटा? फाइनेंशियल डेटा जो भी यहाँ पे अकाउंटिंग की फील्ड का अगर कोई मुझे सुन रहा है,
So they will definitely know कि what is financial data. Financial data such as income statement, balance sheet and cash flow statements, इनको मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन इनकम स्टेटमेंट अगर मैं बहुत छोटे छोटे वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ फॉर बेसिक इन्फॉर्मेशन, मुझे पता नहीं मैं इसको बेसिक में किस तरह से आपको समझा पाऊँगी, लेकिन इनकम स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होता है जिसमें आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता है कि आपका टोटल क्या प्रॉफिट बना है, और उसके अंदर से एक्सपेंसेस माइनस करके उसका आपको आपकी कंपनी का नेट प्रॉफिट पता चल जाता है। बैलेंस शीट में ये पता चलता है कि आपके जितने एसेट्स हैं कि योर एसेट्स शुड बी इक्वल टू योर इक्विटी। एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारे जो भी ईयरली इन फ्लो होता है, कैश का कैश इन होता है, कैश आउट होता है, एवरीथिंग वो सब कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलता है। सो कलेक्टिवली अगर हम बात करें तो ये सारे स्टेटमेंट्स जो होते हैं फाइनेंस में, ये आपकी कंपनी की हेल्थ आपको बता रहे होते हैं कि आपकी कंपनी इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रही है, कितने प्रॉफिट में, कितने लॉस में, एवरीथिंग. So these are all the three types of traditional data. Now we'll go on the next slide. This would be probably our last slide for today. That Internet of Things. What is IoT? And IG data. No, it's not IG data. It's big data. It's a typo. I'm really sorry for that. Sometimes हो जाता है. आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, डेली वीडियोस लेके आ रही हूँ, दैट्स वाई कभी कभी ऐसा हो सकता है. सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड बिग डेटा. तो इसमें क्या चीज़ें आती हैं? द इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज द वास्ट नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स सच एज सेंसर, सॉफ्टवेयर एंड अदर डिवाइसेस. All of these things are linked to the internet and can collect and share data. And with storage options expanding via the cloud and virtualization, it's no surprise that the emergence of IoT has resulted in an exponential growth in data, creating a new area of interest in technology and business is known as big data. इसको अगर मैं सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हर वो डिवाइस होती है जो इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो सकती है. And all these devices when they can connect to the internet, so obviously internet के ऊपर जो हमारा data जाता है, whatever we share we share on internet saves somewhere on cloud, right? तो जब अगर मेरे पास 6 devices हैं, लेट सपोज बहुत ज़्यादा बोल दी, वैसे मेरे पास इससे ज़्यादा है, शायद मैंने बहुत ज़्यादा बोल दी, लेकिन लेट सपोज अगर आपके पास 3 डिवाइसेस हैं, राइट? तो आप जो 3 डिवाइसेस से डेटा अपलोड कर रहे हो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाके क्लाउड में सेव होता है. मतलब सिर्फ आप नहीं कर रहे हो ना, क्योंकि वो डिफरेंट लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है? अब आप अगर अंदाज़ा करो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा आपके घर में चीज़ें हैं जो इंटरनेट से कनेक्ट हो सकती हैं. या आप सिर्फ अपने एरिया में देख लो, आपने अपनी कंट्री में देख लो, या अगर आप इसको बिगर लेवल पे देखोगे तो आप पूरी दुनिया में देख लो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स कितनी ज़्यादा हैं. और अगर आप इसको देखो कि हर इंटरनेट की हर चीज़ से क्लाउड पे जाके डेटा सेव हो रहा है, तो वो कितना ज़्यादा डेटा होता है. तो इट्स कॉल्ड बिग डेटा, राइट? This is the only lesson I had to give you today. आज की वीडियो इतनी छोटे होने का रीज़न एक ये है कि कल हम एक मॉडल फ्रेमवर्क डिस्कस करेंगे जो इटसेल्फ काफ़ी लॉन्ग है. अगर मैं उस मॉडल फ्रेमवर्क को इसके अंदर मर्ज कर देती, इस वीडियो में मर्ज कर देती, तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाती. और कल क्योंकि संडे है तो आप लोग संडे को फ्री होंगे इंशाल्लाह, तो आप लोग आराम से बैठ के, क्योंकि वो एक थोड़ा सा टेक्निकल फैक्टर है उसके अंदर, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, मैं आपको बहुत इजी करके बताऊंगी, बट जब आप देखोगे ना तो आपको होगा कि वो व्हाट इज़ दिस. लेकिन डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग, राइट? तो आज के लिए मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ. और आप लोगों का इतना ज़्यादा सपोर्ट मैंने देखा कि विद इन 5 days आई एम टचिंग 100 सब्सक्राइबर्स एंड दैट इज़ कूल. और मुझे मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिली है, और इसी तरह मुझे मोटिवेट करते रहिए. सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कर दीजिए. थैंक यू सो मच.